एक महिला हैं, टीवी पे आती हैं, खुल्लम खुल्ला टीवी के ऊपर वो बोलती हैं जो वो जानती हैं कि देश में हिंसा घृणा फैलाएगा। टीवी पे बोलने की इजाजत मिलती है, धड़ल्ले से बोलती हैं, एक बार गलती से उनकी जुबान नहीं फिसलती, 3 बार बोलती हैं। कई दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर आपको पता लगता है कि 7 दिन बाद कुछ देश जिनका भारत से कमर्शियल इंटरेस्ट है वो शिकायत करते हैं, और वो शिकायत करते हैं तो दुम दबा के पार्टी उस महिला को उठा के बाहर निकाल देती है। मामला धंधे का है, धंधे को फर्क पड़ता है तो दिक्कत है, वैसे को फर्क नहीं पड़ता। औरंगाबाद में भारत की संसद के मेंबर हैं AIMIM के सैयद जलील साहब, वो स्टेटमेंट देते हैं कि इस महिला को, नुपुर शर्मा जी के बारे में, कि इसे फांसी दी जाए और यहां औरंगाबाद के चौक में फांसी दिलवाएंगे। आप कहिए जेल में रखो, आप कहिए गिरफ्तार करो, आप कहिए मुकदमा दिलवाओ, फांसी यहां औरंगाबाद के चौक पे देने वाले आप कौन होते हो फतवा इशू करने वाले? आप सोचोगे ये देश है कि क्या हो गया है, ये पागल खाने का काम कर रहे हो? अरे भाई, किसी पे आरोप है, पकड़ो उसका मुकदमा चलाओ, और अगर आरोपी पाया जाता है जो सजा है वो दीजिए। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, साहिल लुधियानवी की एक नज्म है, गीत भी है हिंदी फिल्मों का, मेरा बहुत प्रिय है। संदर्भ थोड़ा सा अलग है। जो गाने का संदर्भ है वो इसका है कि देश आजाद हो चुका है, लेखक एक चकले में जाता है, वहां औरतों की स्थिति देखता है और पूछता है जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहां है, इसके देश के नेता कहां है, देश के कर्णधार कहां है, देश की यह स्थिति है। लेकिन आज शायद गाना 1956-57 में लिखा गया था, आज उसके 65 साल बाद उस संदर्भ को छोड़ के फिर मन करता है पूछने को, पिछले कई साल से बार बार करता है। पिछले एक हफ्ते से खास तौर पे, पिछले 2-3 दिन से और भी खास तौर पे मन करता है पूछने का, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, जिन्हें गर्व है इस देश पे वो कहां है? क्योंकि अगर सच्चा गर्व होता है तो शर्म भी होती है। जिस चीज पे, जिस बात पे, अपने घर पे, अपने कमरे में, अपने दोस्त पे, अपने बच्चे पे अगर कभी गर्व होता है तो उसके गलत काम पे शर्म भी आती है। सो आप, हम सब लोग जो देख रहे हैं हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया देख रही है, पिछले कुछ वक्त में क्या फलूदा बना दिया है हिंदुस्तान की इज्जत का हमने। जरा देखिए, आप पूरे सीक्वेंस को देखिए, और मेरा निवेदन होगा एक बार थोड़ा अपने धर्म, जाति, अपनी आइडियोलॉजी सब थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा सा दूर से देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में। एक महिला हैं, टीवी पे आती हैं, खुल्लम खुल्ला टीवी के ऊपर वो बोलती हैं जो वो जानती हैं कि देश में हिंसा घृणा फैलाएगा। टीवी पे बोलने की इजाजत मिलती है, धड़ल्ले से बोलती हैं, एक बार गलती से उनकी जुबान नहीं फिसलती, 3 बार बोलती हैं। कई दिन तक कोई कार्रवाई नहीं थी। बाहर देश दुनिया से आप देख रहे हैं, आपको लगता होगा क्या देश है, क्या किस तरह की चीजें कर रहे हैं, बात ऐसी बातें होती हैं क्या? फिर आपको पता लगता है कि 7 दिन बाद कुछ देश जिनका भारत से कमर्शियल इंटरेस्ट है वो शिकायत करते हैं, और वो शिकायत करते हैं तो दुम दबा के पार्टी उस महिला को उठा के बाहर निकाल देती है, और रूलिंग पार्टी एक स्टेटमेंट देती है, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। 6 दिन से नहीं कर रहे थे, अचानक सब धर्मों की इज्जत करते हैं, हम सबके साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के बारे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको लगेगा अच्छा, तो मतलब मामला धंधे का है, धंधे को फर्क पड़ता है तो दिक्कत है, वैसे को फर्क नहीं पड़ता। बात और आगे बढ़ती है और आपको पता लगता है कि कोई सज्जन है, अब सज्जन ही कहना पड़ेगा, औरंगाबाद में भारत की संसद के मेंबर हैं AIMIM के
सैयद जलील साहब, वो स्टेटमेंट देते हैं कि इस महिला को, नुपुर शर्मा जी के बारे में, कि इसे फांसी दी जाए और यहां औरंगाबाद के चौक में फांसी दिलवाएंगे। अरे आप कौन होते हैं? आप दुनिया में बैठ के सोचोगे कि भाई ये सज्जन कौन होते हैं किसी को फांसी दिलवाने वाले, तय करने वाले? अरे कानून है, संविधान है, आप कहिए जेल में रखो, आप कहिए गिरफ्तार करो, आप कहिए मुकदमा दिलवाओ, फांसी यहां औरंगाबाद के चौक पे देने वाले आप कौन होते हो फतवा इशू करने वाले? आप सोचेंगे अच्छा इस देश में ये भी चलता है, यहाँ पे एमपी लोग बैठ के इस तरह की बातें करते हैं। फिर आपके पास खबर आएगी कि सिर्फ यही नहीं, दूसरे लोग भी यही बात कर रहे हैं। पता लगेगा बुलडोजर चल रहा है। सरकार कहती है हमें पता लगा है कि परसों शहर में पत्थरबाजी हुई, हमारी जानकारी में है कि फलां लोगों पे पत्थर चलाने का आरोप है, इसलिए कल हम उनके घर पे बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। आप सोचोगे ये देश है कि क्या हो गया है? ये पागल खाने का काम कर रहे हो? अरे भाई, किसी पे आरोप है, पकड़ो उसका मुकदमा चलाओ, और अगर आरोपी पाया जाता है जो सजा है वो दीजिए। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? तो जो मैंने कहा ना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। कम से कम कुछ लोग तो इस देश में होंगे जो हर चीज को सिर्फ अपनी जन्म की पैदाइश के चश्मे से नहीं देखते। कुछ लोग तो होंगे जो भारत मां से प्यार करते हैं। कुछ लोग तो होंगे जिनको लगता होगा कि इस देश की इज्जत मुझे प्यारी है, इस देश की इज्जत का जब फलूदा बनता है तो मुझे व्यक्तिगत शर्म महसूस होती है। मेरा दिल करता है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता क्या इसे बचाने के लिए? आज मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं जिन साथियों को महसूस होता है कि नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, वो ना देखें। कोई बात नहीं, आपने इतने मिनट सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा मैं आपका सहयोग नहीं चाहता। अगर किसी को महसूस होता है कि हां, पूरे सच को देखने की जरूरत है, सच के दोनों पहलू को देखने की जरूरत है, सिर्फ नुपुर शर्मा के कैंप से नहीं, सिर्फ सैयद जलील के कैंप से नहीं, भारत के कैंप में खड़े होकर देखने की जरूरत है, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। एक एक इंसिडेंट आप देखिए क्या होता है, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। पहला मामला नुपुर शर्मा जी वाला। अब देखिए, जुबान किसी की भी फिसल सकती है और कोई व्यक्ति उटपटांग बातें कह सकता है। 140 करोड़ का देश है, कोई भी व्यक्ति उटपटांग बातें कह सकता है। 140 करोड़ में 140,000 आपको पगलैट तो मिल ही जाएंगे किसी भी देश में। लेकिन ये जो महिला है नुपुर शर्मा जी, वो नहीं है। ये इस देश की रूलिंग पार्टी की नेशनल प्रवक्ता है। पहली बार टीवी पे नहीं गई थी, बार बार जाती रही हैं, बार बार इसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करती रही हैं। अनपढ़ नहीं है। हिंदुस्तानियों को विदेश का बड़ा आतंक रहता है, तो आपको बता दूं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लेके आई है, अंग्रेजी बोलती है। इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को बड़ा सिविलाइज्ड माना जाता है। सो इनके पास शिक्षा है, इनके पास जुबान है, इन्हें पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और उसके बावजूद एक बार नहीं बार बार वो बोलती हैं। 2 चैनल में बोलती हैं। एक चैनल में समझदार व्यक्ति इनको टोकते हैं कि नहीं, हमारी चैनल में आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम छोड़ देती हैं। कम से कम मैं उस स्टूडियो को, शायद न्यूज 24 की बात है, उन्होंने टोका, मैं उनको सलाम करता हूं। टेलीविजन इतना मुझे भी पता है, जब इस तरह की कोई बिल्कुल उल जलूल बात करना शुरू करे जो संविधान कानून के खिलाफ हो, जिससे हिंसा भड़कने की गुंजाइश हो, एकदम एंकर का काम है वहीं रोके, कहे देखिए आप मेरे शो पे नहीं बोल सकते, बताए कि देखिए चैनल की पॉलिसी के विरुद्ध है, ये नेशनल टेलीविजन है, इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कैमरा ऑफ कर दिया जाएगा, ऑडियो म्यूट कर दिया जाएगा, खत्म। ये बिल्कुल न्यूनतम मर्यादा है जो हर एक को सिखाई जाती है। लेकिन टाइम्स नाउ चैनल पे वो महिला बोलती हैं, धड़ल्ले से बोलती हैं ऐसी बात जो कि उन्हें पता है, जिससे कि भावना भड़के कि अब सही है गलत है। मैं इन सब मुद्दों पे अभी बिल्कुल नहीं जाना चाहता।
मेरा बचपन सिखों में बीता है और मैं जानता हूं कि एक सिख से आप मजाक कर लीजिए, बहुत खुश मिजाज मजाक वाले लोग होते हैं, तमाम तरह की बातें कह सकते हैं, धर्म पे भी मजाक चल जाते हैं कई बार अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अगर आप पगड़ी को लेके और केस को लेके कुछ अभद्र बात करेंगे तो आपका अच्छे से अच्छा दोस्त, वहां आपकी दोस्ती टूट सकती है। आपको पता है कि ये संवेदनशील मामला है। मेरे लिए बैठ के जज करने का नहीं है क्यों आप इस पे हो, फला चीज पे क्यों नहीं हो, आपके धर्म किस ग्रंथ में क्या लिखा है। मैं जानता हूं मेरे दोस्त को ये बात सबसे बुरी तरह हर्ट करेगी। मैं नहीं करता, एक न्यूनतम मर्यादा की बात है। मैं ऐसा किसी धर्म का अनुयायी तो हूं नहीं कि मैं बैठ के व्याख्या करूं कि कुरान में क्या लिखा है और हदीस में क्या लिखा है। मगर यह बात इस देश की मर्यादा में लिखी है कि आप पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की बेअदबी की बात नहीं कहते। सार्वजनिक छोड़िए, प्राइवेट में भी नहीं कहते। ये महिला जानती थी, कहा, धड़ल्ले से कहा। अच्छा, सिर्फ कहा नहीं, वो कहने के बाद आराम से आई, प्रोग्राम हुआ। एक जर्नलिस्ट ने, जुबैर है, बहुत हिम्मत वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को निकाल के ट्विटर पे डाल दिया, देखिए इस तरह की बातें इस देश में टेलीविजन चैनल पे हो रही हैं। ज्यादा मीडिया का चरित्र वो दिखाना चाह रहे थे कि मीडिया किस तरह की चीजें चला रहा है। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ उन्हें डेथ थ्रेट मिले जो बिल्कुल गलत है। कोई भी कुछ कहे, आप ये मांग कर सकते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए। आप बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि उसको मौत, सजाए मौत दी जाए, फतवा दिया जाए, उनको डेथ थ्रेट कुछ जब थोड़े से आए। तो उसके बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ। ये सब बात सबकी जानकारी में नहीं है। नूपुर शर्मा जी का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू लेने वाली भी एक नूपुर शर्मा थी, नूपुर जे शर्मा करके, ऑप इंडिया करके एक बीजेपी के समर्थकों, आरएसएस वाले अपना चलाते हैं, उसमें उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में नूपुर शर्मा जी ने नूपुर शर्मा से पूछा, दूसरी नूपुर शर्मा से, बीजेपी वाली नूपुर शर्मा से, कि हम बहुत चिंतित हैं, आपके ऊपर हमले की बात हो रही है, क्या स्थिति है। तो नूपुर शर्मा जी कहती हैं कि आप चिंता ना करें मेरे बारे में, मेरी होम मिनिस्ट्री में बात हो गई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरी बात हो गई है, सब मेरे साथ हैं। ये आपको बता दूं, ये नूपुर शर्मा जी की सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं दिख रही है। कि तस्वीर तो खैर इस देश में सच बात यह है कि तमाम लोग किसी के साथ खिंचवा लेते हैं। मैं भी कई बार सोचता हूं, दिन में 10 लोग जो फोटो खिंचवाते हैं, पता नहीं कौन बाद में क्या निकलेगा। ये कोई भरोसा नहीं है। खाली तस्वीर पे मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालता हूं। लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूपुर शर्मा जी को ट्विटर पे फॉलो करते हैं। मतलब बिल्कुल ऑफिशियल मोहर लगा के, ठप्पा लगा के कहते हैं ना कि हमारे लोग हैं, हम इनके साथ। प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, आज भी अनफॉलो नहीं किया है। तो नूपुर शर्मा कहती हैं कि आप चिंता ना करें, पार्टी मेरे साथ है, होम मिनिस्ट्री मेरे साथ है, पीएमओ से मेरी बात हो गई है, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे खुद फोन किया है, सब लोग मेरे साथ हैं, पार्टी कह रही है तुम बिल्कुल सही काम कर रही हो, चिंता ना करो। ये सब वो इंटरव्यू देने के 3-4 दिन की बात है। होना क्या चाहिए था? ये कहने पे कम से कम जब पता लग गया, कम से कम जब सार्वजनिक हो गई ये बात, एक एफआईआर तो बनती थी ना। आप उन लोगों पे एफआईआर कर देते हो जिन बेचारों ने अभी कोई चुटकुला काटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट पे इस बात पे होता है मुकदमा कि ये जाकर ये चुटकुला काटने वाले थे, बोला नहीं है अभी उसने, लेकिन उस पे हो गया मुकदमा, अंदर कर दिया बंदे को। इस महिला पे कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए था। कैसा देश है ये? कोई मुकदमा नहीं। 8 दिन बाद भांडा फूटता है, और वो इसलिए नहीं कि देश में कोई विरोध हो रहा है, इसलिए नहीं कि आपको इस देश में हिंसा की, नफरत की कोई चिंता है, इसलिए नहीं कि आपको डर लगता है कि दंगा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, किसी तरह से बचा लो देश को। इसलिए कि गल्फ कंट्रीज में, और वो भी कतर, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। अब उसका विशेष महत्व ये है कि मोदी जी ने खुद जाके कहा था कि कतर तो मेरा एक दूसरा घर है, और मोदी जी दूसरों पे कटाक्ष किया करते थे कि देखिए कतर एक इस्लामी देश है, मैंने इससे संबंध बनाया है, तुम लोग तो संबंध नहीं बना पाए, तुम कहते हो बीजेपी मुसलमान विरोधी है, देखो मैंने एक इस्लामिक देश से संबंध बनाया। तो ये मोदी जी की नाक का बाल था। उन्होंने ऐतराज शुरू किया, और ऐतराज तब शुरू किया जब हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी वहां पे थे।
और एक बार उन्होंने ऐतराज शुरू किया तो साहब झड़ी लग गई। सब 8, 10, 12 देशों ने, एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स ने भी कर दिया, उसके बाद खाड़ी के देशों ने तो किया ही, ईरान ने, इराक ने, बाद में इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, सब ने उठा के कर दिया। कुछ का हक बनता था, कई का हक बनता नहीं था। आप बताइए, पाकिस्तान उपदेश दे रहा है, बोलना किसी को भी चाहिए, कोई भी बोल सकता है, लेकिन मतलब छाछ बोले तो बोले, अब छलनी भी बोले, ऐसी स्थिति आ गई थी। मैंने इस पे लेख लिखा, मेरे दोस्त बहुत नाराज हुए। मैंने लेख में कहा कि भाई वो बोले तो बोले, हमें इस पे कोई उत्साह, आशा, स्वागत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला तो इन लोगों को, इन देशों का, ये मैं फिर स्पष्ट कर दूं क्योंकि इसको लेके काफी बहस हुई है, मैंने एक लेख भी लिखा है जो कल आएगा जो इसको स्पष्ट करेगा। दुनिया में कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आंतरिक मामला है, कोई बाहर से नहीं बोल सकता। जिसने दुनिया में हर धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में बोला है, अगर वो व्यक्ति बोलता है, अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलती है, अगर ऐसी कोई संस्था बोलती है, मैं सर झुका के उसका स्वागत करूंगा। अगर वो मेरी आलोचना करती है, मैं सर झुका के उसे सुनूंगा। किसान आंदोलन में भी मैंने कहा था कि इन संगठनों से हम लें, लेकिन ये जो सरकारों का खेल होता है ना, सरकारों का खेल बड़ा पेचीदा होता है। सरकारों का दीन ईमान नहीं होता। सरकारें बहुत तोल के, नाप तोल के खेल खेला करती है। तो पहली बात तो ये कि व्यक्ति कहे, संगठन कहे, यहाँ की यूएन कहे, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। यूएन ह्यूमन राइट्स रैपोर्टियर ने कुछ कहा था, मैंने कहा इन चीजों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब सरकारें ये खेल खेलने लगती हैं तो जैसे कहते हैं मामला गड़बड़ है, थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, इतना जल्दी से उत्साहित ना हो जाए। वो बोले, बोलने का सबको हक है, मैं कौन होता हूं कहने वाला कौन बोले कौन ना बोले, बोलिए। लेकिन हम जो इस मुल्क में बैठे हुए सुन रहे हैं, हम ताली ना बजाएं इन चीजों पे। इसलिए भी कि ये जो बोलने वाले देश हैं 14, अब तक 14 के करीब हो गए हैं, इनका अपना रिकॉर्ड क्या है भाई? इन्होंने माइनॉरिटीज को क्या राइट दिए हैं? मतलब ये वो देश हैं जहां रमजान के वक्त बच्चे को भी दोपहर में खाने की इजाजत नहीं मिलती। मतलब ये तो राइट्स हैं इनके। किसी ने कहा साहब ये तो इस्लामिक देश है और यहां तो माइनॉरिटी है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, माइनॉरिटीज नहीं है। खाड़ी के देशों में माइनॉरिटीज हैं, विदेशी हैं, लेकिन दूसरे देश हैं जहां देश में, अरे भाई इंडोनेशिया में माइनॉरिटीज नहीं है, ईरान में माइनॉरिटी नहीं है, इराक में माइनॉरिटी नहीं है, सब देशों में है।